तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में और बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि इतने कम समय में जब आपको रिवीजन चाहिए होता है तो कोई वीडियो नहीं मिलता। सो वो वीडियो में आप आ चुके हो तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी होते हैं, जैसे कि यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। इसी तरीके से हमारे टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स होते हैं। पहले तो हम एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं न्यूरॉन का। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेल बॉडी। ओके, ये है हमारी सेल बॉडी और ये क्या है, ये है एक्सॉन। और ये एक्सॉन है और फिर यहाँ से क्या है, नर्व एंडिंग। तो यहाँ पे हमारे डेंड्राइट्स है, ये मैं बना रही हूँ, ये क्या है, डेंड्राइट्स है। और ये सेल बॉडी है जिसमें हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस। और फिर ये सेल बॉडी का एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं, एक्सॉन। और यहाँ पे क्या होती है, हमारी नर्व एंडिंग। तो अब देखो, हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स, मतलब दो तरह के एक्सॉन्स होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स में हमारे जो एक्सॉन्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से पार्ट्स हैं। तो जो हमारे एक्सॉन्स है वो डिवाइडेड है माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स। ये हम 10th में पढ़ चुके होते हैं कि माइलिनेटेड एक्सॉन क्या होता है, जिसमें माइलिन शीथ होती है। बट इसका कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जल्दी से। नाउ हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन। और यहाँ हमारा क्या है, अनमाइलिनेटेड। अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। ओके, तो माइलिनेटेड एक्सॉन क्या होता है वो, और अनमाइलिनेटेड एक्सॉन होता है क्या, इनके बीच का हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है अनमाइलिनेटेड एंड माइलिनेटेड एक्सॉन्स को। तो स्टार्ट करते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन से। तो वो एक्सॉन्स जो एक लिपिड की लेयर से कवर है उन्हें हम कहते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन्स। वो लिपिड की लेयर ही हम उसे क्या कहते हैं, जो लिपिड एनरिच्ड शीथ होती है उन्हें हम कहते हैं माइलिन शीथ। और जिनमें माइलिन शीथ होती है वो उन्हें हम कह देते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन। सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं ई लगाना भूल गई थी। तो जो एक्सॉन्स होते हैं जो एक लिपिड एनरिच्ड शीथ से कवर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। और जिन एक्सॉन्स में माइलिन शीथ होती है उन्हें हम क्या कह देते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स। और ये जो अनमाइलिनेटेड एक्सॉन है ये ठीक इसका ऑपोजिट है। क्या, इसमें जो एक्सॉन जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती उन्हें हम क्या कह देते हैं, नॉन माइलिनेटेड। तो इन्हें हम कह देते हैं अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स। तो यहीं पे आपको यही लिख देना है इसका ऑपोजिट। मैं अभी नहीं लिखूँगी क्योंकि टाइम थोड़ा कंज्यूम होगा। तो आपको लिख देना है कि अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स जिनमें हमारी माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती। अब हम क्या देखेंगे, जो सीएनएस होता है, क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें जो हमारा माइलिन सिक्रीट करता है, जो सेल्स माइलिन को सिक्रीट करते हैं उन्हें हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्या, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो यहाँ लिख लेते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। साइट्स मतलब सेल्स। तो जो सेल्स हमारा सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जिनमें हमारा क्या, सीएनएस में जो जिसमें क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो उसमें हमारा जो माइलिन शीथ है वो कौन सिक्रीट करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्या, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और जो पीएनएस है, पीएनएस में क्या आते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। तो इनमें जो माइलिन शीथ है वो कौन सिक्रीट करता है,
श्वान सेल। श्वान सेल इसमें माइलिन शीट को सिक्रीट करता है। और अब एक हम डायग्राम बना लेते हैं पीएनएस न्यूरॉन का, तो उससे आपको पता चल जाएगा पीएनएस क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो उससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हमारे जो श्वान सेल है, फिर वो जो सिक्रीट करता है माइलिन शीट है, वो कैसे अरेंज है। तो यहाँ मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, ये मैं एक्सॉन बना रही हूँ, और फिर आपको पता है यहाँ से हमारी क्या होती है, सेल बॉडी होती है। तो ये एक्सॉन है, और फिर एक्सॉन के ऊपर एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं एक्सोलेमा। तो ये मैं बना दे रही हूँ थोड़ा थिक करके। तो ये क्या होती है, एक्सोलेमा। ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। अब इसके ऊपर क्या होती है, माइलिन शीट होती है। इस तरीके से माइलिन शीट होती है। ओके, यहाँ नीचे भी ये है हमारी माइलिन शीट। अब ये जो माइलिन शीट है, जैसे मैंने बताया था, हम पीएनएस न्यूरॉन बना रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन बना रहे हैं। तो उसमें जो माइलिन शीट है वो कौन सिक्रीट करता है, श्वान सेल। तो श्वान सेल क्या है, इसके ऊपर बनाएंगे, कुछ इस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो ये है श्वान सेल। आप स्पीड को फास्ट भी कर सकते हो, 1x 2 मतलब 1.25x में देख सकते हो, या फिर 1.5x में देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है श्वान सेल। श्वान सेल में हम न्यूक्लियस भी बनाएंगे। ये क्या है, श्वान सेल का न्यूक्लियस। तो ये जो श्वान सेल है, ये जब सिक्रीट करेगा माइलिन को तो वो अंदर साइड करेगा, है ना, ऐसे थोड़ी ये बाहर कर देगा, वो तो फिर कहीं और चला जाएगा, अंदर साइड करेगा। तो जो हमारा श्वान सेल है वो अंदर साइड माइलिन को सिक्रीट करेगा। और आपको पता है जो माइलिन वो श्वान सेल होता है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरीलेमा। तो पहले आप ये लिख लो कि ये श्वान सेल है, क्या है, श्वान सेल। और इसके ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरी लेमा। क्या कहते हैं, न्यूरी लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल। और ये माइलिन शीट है, क्या है, माइलिन। तो अब देखो हमने क्या क्या देख लिया, ये हमारे एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सोलेमा। और उसके ऊपर हमारी माइलिन होती है, और उसके ऊपर हमारा क्या होता है, श्वान सेल होता है जो क्या सिक्रीट करता है, माइलिन को सिक्रीट करता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है श्वान सेल की उसे हम कहते हैं न्यूरीलेमा। ओके, गॉट इट। अब आप देख रहे होगे कि मैंने जो माइलिन शीट है ऐसे नहीं बना दी कि एक साथ ऐसे पूरी बना दी है, ऐसे नहीं किया है ना, मैंने टुकड़ों में बनाई है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, गैप से इनके बीच में। तो इनके जो दो सक्सेसिव माइलिन शीट के बीच में जो गैप होता है उसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या, नोड्स ऑफ रैनवियर। तो इसको आप यहाँ लिख लो, ये क्या है, नोड्स ऑफ रैनवियर। ओके, नोड्स ऑफ रैनवियर। अब जब हम अनमाइलिनेटेड एक्सॉन का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें कोई और डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगी बट श्वान सेल होगा। अनमाइलिनेटेड जो हमारे एक्सॉन्स होते हैं उनमें यही डिफरेंस होता है कि उसमें हमारे श्वान सेल तो प्रेजेंट होते हैं बट वो जो श्वान सेल होते हैं वो माइलिन शीट को सिक्रीट नहीं करते, इसलिए हमारी माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि श्वान सेल सिक्रीट करते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे हम श्वान सेल तो बनाएंगे, ये मैं बना रही हूँ, बट इसमें माइलिन शीट नहीं बनेगी, मतलब सिक्रीट नहीं होगी। और
और ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे क्या है, ये श्वान सेल है, बट ये क्या सिक्रीट नहीं करते, माइलिन शीथ को। तो ये हमारा क्या हो गया, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। तो यहाँ पे हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं फिर से माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन एक्सॉन्स के बीच का। अब देखो, जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं वो कैसे मतलब एक्ट करते हैं, इंसुलेटर की तरह। मतलब वो उनमें फ्री कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर कंडक्शन होता क्या, ये जो फ्री कंडक्शन वगैरह है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो जो ये फ्री कंडक्शन है ये माइलिन में तो होता ही नहीं है, क्योंकि माइलिन है ना एक्ट एज एन इंसुलेटर, इसमें फ्री कंडक्शन होता ही नहीं। आप ऐसे समझ लो अभी कि सिग्नल्स का ट्रांसफर वगैरह, तो ये होता किस में है, ये होता है नोड्स ऑफ रैनवियर में। जो फ्री कंडक्शन है वो नोड्स ऑफ रैनवियर में होता है, वही हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो माइलिन होता है वो इंसुलेटर के जैसे एक्ट करता है, जो फ्री कंडक्शन नहीं करता है, इसमें फ्री कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये कहाँ होता है, नोड्स ऑफ रैनवियर, जो गैप्स मैंने बताए थे दो सक्सेसिव माइलिन के बीच में, ये माइलिन के बीच में दो सक्सेसिव माइलिन के बीच में जो गैप होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर, और उसमें ही फ्री कंडक्शन होता है। तो इसमें अब हमने ये चीज़ देख लिया। अब हम देखेंगे ये जो ये माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स एक्सॉन्स है, ये मिलते कहाँ है पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते कहाँ हैं। तो ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो आपको पता है जो पीएनएस है उसमें हमारे दो चीज़ें आती हैं, दो पार्ट्स होते हैं पीएनएस में। एक क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं कि जो ऑर्गन्स है उनसे वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ तक ले जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक। तो उन्हें हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। और फिर आते हैं मोटर न्यूरॉन्स। क्या, मोटर न्यूरॉन्स। अब ये होते क्या हैं, ये जो जो पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये ऑर्गन्स तक ले जाते हैं। और जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनमें भी दो पार्ट्स होते हैं, एक एएनएस, एक पीएनएस एसएनएस। एएनएस होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और होता है ये एसएनएस होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो हमने क्या देखा, जो पीएनएस होता है उसमें सेंसरी न्यूरॉन आते हैं, मोटर न्यूरॉन आते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनमें माइलिन शीथ होती है, और जो मोटर न्यूरॉन्स है उनमें माइलिन शीथ नहीं होती। तो मोटर न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ नहीं होती, तो इसका मतलब एएनएस एसएनएस में भी माइलिन शीथ नहीं होती। तो यही हमें अभी देखना था, जो हमने देख चुका है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।